हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जनवरी महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। 1 जनवरी से लेके अब तक के जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन है डॉक्टर राहुल सचदेवा, डॉक्टर संजय कपूर, डॉक्टर रवि अग्रवाल या डॉक्टर मनोज सिन्हा। तो भारतीय शतरंज महासंघ के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर संजय कपूर। इन्होंने कर्नाटक के वेंकट राजाराम को 2 वोटों से पराजित किया गया है और ये जो चुनाव है ये 4 जनवरी को संपन्न हुआ है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? तो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी आपको बताना है। ये केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, मार्टिन गप्टिल, जेम्स नीशम। तो इनमें से आपको बताना है। तो ट्रेंट बोल्ट तो आपको पता है मेनली बॉलर ही है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है आंसर इसका केन विलियमसन। न्यूजीलैंड की तरफ से 7000 टेस्ट रनों का आंकड़ा पार करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो इससे पहले रोस टेलर और कप्तान जो पहले रह चुके हैं स्टीफन फ्लेमिंग, वो ऐसा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, ब्रिटेन या पाकिस्तान। तो अभी ब्रिटेन में क्या है कि जो उनके प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन हैं, उन्होंने वहाँ एक नए स्ट्रेन के कारण, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन वहाँ पे पता लगा है, उसी के कारण लॉकडाउन की घोषणा वहाँ पे उन्होंने की है। 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन अभी वहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? राजस्थान, बिहार, पंजाब या तमिलनाडु, ये आपके ऑप्शन हैं। तो ये कौन सा राज्य है जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये राज्य है राजस्थान। क्या है, राजस्थान सरकार ने जो ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनको देने वाली इनाम राशि को 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया है। अब ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को पहले 75 लाख रुपए मिलते थे, अब उनको 3 करोड़ मिलेंगे। रजत पदक जीतने वाले को पहले 50 लाख मिलते थे, अब उनको 2 करोड़ मिलेंगे। और कांस्य पदक जीतने वाले को पहले 30 लाख रुपए मिलते थे, अब उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। आगे देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, अमेरिका या रूस। तो आपको बताने कि अमेरिका ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, झारखंड या बिहार। तो तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार तमिल अकादमी के माध्यम से भाषा कोर्स प्रदान करेगी। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, हिंदी, मैथिली और भोजपुरी अकादमियां शुरू की हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे, किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मार्च, 4 जनवरी, 8 अप्रैल या फिर 2 अगस्त। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर बातें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि विश्व भर के करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई ना कोई दृष्टि विकार है। तो इस ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट देखते हैं, वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है। अब वियतनाम ने चावल खरीदना शुरू किस देश से किया है? नेपाल, चीन, भारत या जापान? तो भारत से। वियतनाम ने हाल ही में भारत से उसकी आकर्षक कीमतों के कारण चावल खरीदना शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? अभी पिछले हफ्ते से बर्ड फ्लू काफी चर्चा में है, तो इसे देखते हुए आपदा कौन से राज्य ने घोषित किया? केरल, तेलंगाना, नागालैंड या मेघालय? तो सबसे पहले ये बता दें कि केरल सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया गया है। इसी कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है और यहाँ पे इससे सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर ये भी अलर्ट पे हैं। तो लगभग पूरे देश में ये फैल चुका है। अब देख लेते हैं, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया? ब्रिटेन का हमने पढ़ा कि नए स्ट्रेन के कारण वहाँ पे 1.5 महीने का लॉकडाउन कर दिया गया। तो इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, जर्मनी या नेपाल, इनमें से किसने सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है? तो उसके बाद जर्मनी ने। ठीक है, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जर्मनी की सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस महीने का किस देश का दौरा टल गया है? तो उनको किस देश का दौरा करना था? नेपाल, जापान, चीन या भारत? इस संदर्भ में उन्हें 26 जनवरी को भारत आना था मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन वहाँ पे हमने जैसे बताया कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है, तो वहाँ पे स्थिति काफ़ी भयावह है इस समय। तो उसी कोरोना वायरस के खतरे के कारण ही उन्होंने अपना भारत दौरा टाल दिया है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? ऑप्शन है जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, डेविड रोक्स या बर्नार्ड मार्कस? तो इसका आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस। ये अमेजन के प्रमुख हैं जेफ बेजोस। इन्होंने लगभग 10 अरब डॉलर का जो दान है 2020 में दिया है। और दूसरे नंबर पर हैं फिल नाइट। आगे देखते हैं, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने किस पे लगाया 2.5 करोड़ का जुर्माना? ऑप्शन है वारिस फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड या भारतीय स्टेट बैंक? तो आपको बताना है कि आरबीआई ने किस पे 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये लगा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। इसका कारण रिकवरी और कलेक्शन प्रक्रियाओं में विभिन्न निर्देशों का उल्लंघन के कारण ये जुर्माना इस पे लगाया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो आपके ऑप्शन है शिलांग, गुवाहाटी, मैसूर या चेन्नई। आपको बता दें कि केंद्रीय जो खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं, उन्होंने शिलांग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। तो आपका आंसर शिलोंग हो जाएगा। वर्तमान में जो है देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 5 का प्रबंधन रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाता है।
भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन का उच्चायुक्त। ऑप्शन है विक्रम दुरईस्वामी, अलेक्जेंडर एलिस, मोइन उल हक या विक्रम मिस्त्री। तो अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे सर फिलिप बार्टन, और जो एलिस थे वो ब्रिटेन में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य में खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 में सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। तो मध्य प्रदेश में ये सौर ऊर्जा मिलने लगेगी, और इसमें जो निवेश हुआ है वो अनुमानन 3000 करोड़ रुपए का हुआ है। जो सोलर पैनल है वो पानी की सतह पर तैरते रहेंगे, और जब बांध का जल स्तर कम या ज़्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे एडजस्ट होते रहेंगे। इनके ऊपर तेज लहरों या बाढ़ का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी इनके ऊपर तो लगातार बिजली इनसे मिलती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत के साथ वो दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन है नेपाल, इजराइल, चीन या रूस। तो भारत और इजराइल ने, दूसरा देश है इजराइल, भारत और इजराइल ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिरा सकती है, तो ये इसकी विशेषता होगी। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी सांसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पॉल रेयान, राजा कृष्णमूर्ति, नैन्सी पेलोसी या प्रमिला जयपाल। तो जो नैन्सी पेलोसी हैं उनको अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। इनको 216 वोट मिले। ये 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी, और ये इस पद पर चुने जाने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का नाम। ऑप्शन है राहुल त्यागी, मोहन सचदेवा, अनिल कुमार या अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गए हैं, और राज्यपाल जो वहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन हैं उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश या नेपाल। तो परमाणु समझौते का उल्लंघन, तो ये किसने किया? ये ईरान ने। इसने क्या किया? 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया। और ये जो समझौता था इसके तहत ईरान द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रमों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन ईरान ने इसका पालन नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक
काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन है मेजर जनरल गौतम चौहान, मेजर अनुपम त्यागी, मेजर अनिल सिंह, मेजर जनरल प्रताप कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर जनरल गौतम चौहान। तो ये भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक हैं। और ये जो आ जाए क्वेश्चन कि जो मानवाधिकार सेल है ये कब गठित हुई थी, तो ये रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में इसको मंजूरी दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है? तो भारत और दूसरा देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है रूस, जापान, जर्मनी या इराक। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। इससे जापान की 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा के विकास में उत्तीर्ण भारतीय कामगारों को भेजने और इस बारे में सहयोग के तौर तरीके तैयार किए जा सकेंगे। तो जापान सरकार है वो भारत के इन कामगारों को विशिष्ट कुशल कामगार के रूप में निवासी का दर्जा प्रदान करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? किसान सूर्योदय योजना। तो ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, गुजरात या बिहार। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, ईरान, इराक या बांग्लादेश। मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया कजाकिस्तान ने। आगे देखते हैं। ये कजाकिस्तान के बारे में कुछ जानकारी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? दुनिया के हाल ही के सबसे अमीर व्यक्ति। ऑप्शन है एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या अजीज प्रेमजी। तो एलन मस्क जो हैं वो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? जेफ बेजोस, जिनका जिक्र हमने जब हमारा क्वेश्चन आया था सबसे बड़े दानी के रूप में, तो वहाँ पे इनका जिक्र किया था। अमेजन के हेड हैं जेफ बेजोस। जो एलन मस्क की जो नेटवर्थ है वो 188 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा हो गई है, और जो जेफ बेजोस की जो नेटवर्थ है वो 187 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 2020-21 की जीडीपी विकास दर। ऑप्शन है 7.7%, 3.7%, 5.2% या 6.7%। तो बता दें कि केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए जीडीपी दर 7.7% रहने का अनुमान लगाया है, और 2019-20 में जीडीपी दर कितना था? 4.2%। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया? ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल या 2 साल। तो 2 साल का कार्यकाल यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर। और इसके अलावा जो मेंबर हैं
वो है नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड और मैक्सिको। जो भारत है वो अगस्त 2021 में परिषद का अध्यक्ष होगा और 2022 में फिर 1 महीने के लिए अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या असम। तो न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इस समय जो देश में जो 25 हाईकोर्ट हैं उसमें से वो अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 5 जून या 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और ये सबसे पहले मनाया गया था साल 2003 में। क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है। भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? ऑप्शन है सूरीनाम, गयाना, घाना या केनिया। अभी हमने पीछे बात की कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन वहां मिला तो वो आ नहीं पाए। तो अब सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए। अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? ऑप्शन है नेपाल, चीन, ताइवान या रूस। तो अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। आगे देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस आपने सुना 14 सितंबर को, अब ये है विश्व हिंदी दिवस। ऑप्शन है 12 अप्रैल, 15 मार्च, 20 अगस्त, 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था और इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 28वें महानिदेशक नाम बताइए। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, सुबोध कुमार जायसवाल, अनिल त्यागी या मोहन कुमार सोलंकी। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल, ये 8 जनवरी को इन्होंने ये CISF के महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वो कहाँ थे? वो मुंबई में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो। तो ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा या केदार जाधव। रोहित शर्मा 100 छक्के लगाने वाले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिन्होंने सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाए। और अगर पूछे कि किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले, तो वो क्रिस गेल हैं। उन्होंने 130 छक्के इंग्लैंड के खिलाफ लगाए। और आगे देखते हैं, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक या ईरान। तो पाकिस्तान सेना ने फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। अब पाकिस्तान दावा करता है कि जो फतेह-1 है
वो 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को भेज सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, देना बैंक, एक्सिस बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो जो महाराष्ट्र में वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक है उसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। अब ये जो बैंक है ये अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। आगे देखते हैं, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन, तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन, उन्होंने किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला, अहमद जावेद, विलियम बर्न्स या टेरी ब्रांस्टेड। उन्होंने विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 12 जनवरी, 14 अप्रैल या 20 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसका उद्देश्य है विवेकानंद की शिक्षाओं और आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश करना। तो ये कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये जो मनाया जा रहा है ये कब से? ये 1984 में भारतीय सरकार ने इसे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी 1984 में। अभी ये क्वेश्चन आगे आएगा, जैसे स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को सरकार ने घोषित कर दिया राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। अभी एक आगे आएगा पराक्रम दिवस, वो हम आगे देखेंगे। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? ऑप्शन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, रेल मंत्री पीयूष गोयल या गृह मंत्री श्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? ऑप्शन है 3, 2, 1 या कोई नहीं। अभी हाल ही के दिनों में ट्रंप के ऊपर महाभियोग की शुरुआत की गई। ये दूसरी बार है जो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली है। तो कितने अमेरिकी राष्ट्रपति हटा दिए जा चुके हैं? तो हम आपको बता दें कि कोई भी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति अभी तक महाभियोग के द्वारा अपने पद से नहीं हटाया गया है। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? कंट्री इन फोकस। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। पाकिस्तान तो होगा ही नहीं, तो आंसर है बांग्लादेश। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। और अब कौन सा हो रहा है? 51वां। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? वेनेडियम। ऑप्शन है असम, मेघालय, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम का संभावित भंडार पाया गया है। अब भारतीय खान ब्यूरो कहता है कि भारत में वेनेडियम धातु का कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है। वन प्लेनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित किया गया था? वन प्लेनेट। ऑप्शन है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 8 जनवरी। वन प्लेनेट समिट 11 जनवरी को आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रकृति और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा को आगे बढ़ाना है। इसमें 12 अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अपनाया गया था। ये 2017 में आयोजित किया गया था जब
पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, उसके बाद जब 2017 में किया गया था ये आयोजित। अब देखते हैं नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी। नई विदेश व्यापार नीति, ऑप्शन है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मार्च या 1 फरवरी। नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। आगे देखते हैं, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है। ऑप्शन है ग्रीनलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या इटली। तो स्विट्जरलैंड में इबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। आतंकवाद का राज्य प्रायोजक, ऑप्शन है यूक्रेन, तुर्की, ईरान या क्यूबा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 जनवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के लिए सुरक्षा स्थल प्रदान करने के कारण राज्य प्रायोजक जो आतंकवाद का है उसके तौर पे नामित किया है। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी इसमें भाग लेगी। तो ऑप्शन है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन या बांग्लादेश। देखो भारत की सेना की टुकड़ियां तो इसमें भाग लेती ही हैं, लेकिन एक दूसरा देश भी आपको बताना है, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। इसमें इनके 122 सदस्यों का जो बांग्लादेश का सशस्त्र बल है वो भाग लेगा। और ये अभी तक भारत के इतिहास में तीसरी बार ऐसा हो रहा है जो किसी दूसरे देश का सशस्त्र बल भारत की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 2021 में जो बांग्लादेश मुक्त हुए उसे 50 साल पूरे हो रहे। ठीक है। किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। ओडिशा सरकार ने ये मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन 15 जनवरी, 10 मार्च, 20 अगस्त या 12 मई। ये 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है। फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा। दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को या काठमांडू। तो ये रहा मॉस्को। मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा। और दूसरे नंबर पे मुंबई। इसके अलावा भी भारत के जो टॉप 10 में 2 शहर और भी हैं, ये हैं बेंगलुरु और नई दिल्ली। बेंगलुरु 6ठे नंबर पे और नई दिल्ली 8वें नंबर पे। तो टोटल 3 शहर हो गए टॉप 10 में इंडिया के, मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है। ऑप्शन है नई ऊर्जा नीति, नई औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति या नई पर्यटन नीति। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात ने नई पर्यटन नीति लागू करने की घोषणा की है और यह नीति 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन है चीन, पुर्तगाल, जापान या रूस। भारत ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये 1994 बैच के IFS अधिकारी हैं। निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान, जापान, रूस या अमेरिका। अब देखिए कपास और टमाटर के आयात पर, मतलब वहां से अब खरीदारी नहीं करनी है। ये है
अमेरिका ने चीन के जो झिंजियांग प्रांत में कपास और टमाटर उत्पादन होता है वो वहां से आयात नहीं करेगा। अब देखिए, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है गुलाम मुस्तफा खान, बिरजू महाराज, अजय चक्रवर्ती या जयतीर्थ मेवुंडी। ये क्वेश्चन इसलिए बताए जाते हैं कि अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि इस आदमी का संबंध किस कला से है। तो महान शास्त्रीय गायक गुलाम मुस्तफा खान का 17 जनवरी 2021 को निधन हो गया। वो 89 साल के थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत के क्षेत्र में उनका काफी योगदान था। इस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल। ऑप्शन है सौरभ चौधरी, तेजस्विनी सावंत, जीतू राय, यशवर्धन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल के साथ है। तो सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में अपने नाम कर लिया है। आगे, भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला भारतीय बन गया है? अभी भारतीय टीम थी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, काफी ऐतिहासिक जीत वहां पे दर्ज की, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती भारत ने। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो 44 दिन के अंदर ही T20 भी खेल गया, वनडे भी खेल गया और टेस्ट भी। ऑप्शन है दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, शुभमन गिल और टी नटराजन। तो इसका आंसर है टी नटराजन। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो TEPC के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है संदीप अग्रवाल, मोहन अग्रवाल, दिलीप कुमार या राहुल सचदेवा। तो TEPC के नए अध्यक्ष हैं संदीप अग्रवाल। TEPC क्या है? ये एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार द्वारा दूर संचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट, पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट या शिरडी साईं ट्रस्ट। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। इससे पहले केशुभाई पटेल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। काफी टाइम से ये पद खाली था, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? ऑप्शन है नेपाल, अमेरिका, जापान या रूस। तो अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार अपना करार दिया है। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरल में, तो इसका आंसर भी केरल होगा। अब क्या होगा इससे? वन स्कूल वन IAS, इसमें क्या होगा कि 10,000 जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होंगे लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे उनको मुफ्त में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा कर दी है? ओपन स्काई संधि से अमेरिका हटा तो दूसरा देश कौन सा साथ में चला गया? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन और नेपाल। तो रूस। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद रूस ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा कर दी है। यह जो संधि है, जो इसके जो सदस्य देश होते हैं उनकी सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है।
गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रख दिया? ड्रैगन फ्रूट। ऑप्शन है कमलम फ्रूट, गुलाबम फ्रूट, गेंदा फ्रूट, सूरजमुखी फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट अब बन गया है कमलम फ्रूट। भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार में दिए? पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान या अफगानिस्तान? तो ये भूटान को भेजे गए। निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया? 27 पारियों में 1000 रन, विकेटकीपर बल्लेबाज। दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी या रिद्धिमान साहा? जैसा कि आपको बताया कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी, वहीं पे ऋषभ पंत ने ये उपलब्धि हासिल की है। 27 पारियों में उन्होंने 1000 रन पूरे किए, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन जाएंगी? मोहना सिंह, भावना कांत, शिवांगी सिंह या अवनी चतुर्वेदी? तो ये हैं भावना कांत। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? अभी जो पीछे हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय युवा दिवस की, वहीं पे हमने जिक्र किया था पराक्रम दिवस का भी। तो अभी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को, तो इसी से अब क्या होगा? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो 14, 20, 25 या 10 साल? तो 14 साल के बाद। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन या नेपाल? तो चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? ऑप्शन दिनेश कार्तिक, ये तो खेलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, अंकित राजपूत, ओशेन थॉमस, संजू सैमसन? तो ऑप्शन है, तो आंसर है संजू सैमसन। निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दाग दिए? ऑप्शन है सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी या पॉल पोग्बा? आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया है? 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जयंत खोब्रागडे, राहुल सचदेवा, अनिल खोब्रागडे या विक्रम मिस्त्री? तो आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत कौन होगा? ये होंगे जयंत खोब्रागडे। ये 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? ऑप्शन है सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सुशांत सिंह राजपूत या प्रेम चोपड़ा? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा
किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर, ये टाइपिंग एरर है, हस्ताक्षर किए हैं? डीआरडीओ, इसरो, नासा या एनटीपीसी? तो डीआरडीओ ने और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दोनों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं कि वो दोनों विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, ये भी टाइपिंग एरर है, मनरेगा आएगा, मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली या पंजाब? ये MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड ने जो है मनरेगा में जो मौजूदा 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था उसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? बागवानी विकास मिशन की घोषणा गुजरात, बिहार, तमिलनाडु या झारखंड? तो ये करी गुजरात में। इसके तहत क्या होगा, जो गुजरात राज्य सरकार की जो बेकार पड़ी भूमि है उसको 30 साल के पट्टे पर दिया जाएगा। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? ऑप्शन है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस या मैसूर सोलापुर गोल गुंबज एक्सप्रेस? तो हावड़ा कालका मेल का नाम अब हो गया नेताजी एक्सप्रेस। अब ये 150वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अभी थोड़ी देर पहले जब पराक्रम दिवस पढ़ रहे थे तो उसी के तहत ये सब हो रहा है। ये थी करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए। होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। थैंक यू।